12460 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, प्रथम चरण की जो आपकी काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है और उन सभी साथियों को अग्रिम बधाई जिनको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। और साथियों, बात करें जो आपके जिलेवार आज की काउंसलिंग संपन्न हुई है, बड़ी अपडेट आ चुकी है। और स्पष्ट कर दें तो आपके जो आवेदक जिनको स्पष्ट रूप से अनंतिम चयन सूची प्रकाशित करके आज की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का मौका दिया गया था, उनके सापेक्ष जो है बहुत कम संख्या में अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग में प्रतिभाग किए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है सेकंड काउंसलिंग सीधे तौर पर अब होगी और स्पष्ट रूप से सेकंड काउंसलिंग की जो स्थितियां हैं उसको लेकर के भी गतिरोध निकलकर सामने आ रहा है। क्यों गतिरोध हो रहा है उस पर बात करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, यहाँ पर जो स्पष्ट किया गया है, जो साथी हैं अपने ज़िले में आवेदन किए हैं उनको लेकर के क्या स्पष्ट किया गया है कि आज की काउंसलिंग के बाद शेष पद जैसे ही बीएसए द्वारा बताए जाते हैं, तुरंत अपने अपने जिला में आवेदन करने वाले सभी आवेदक अपने अपने स्तर से अपने विधानसभा क्षेत्र के सांसद, विधायक तथा मंत्री से फ़ोन करवाकर दूसरी काउंसलिंग के लिए शासन स्तर पर दबाव बनाना चाहिए। कुछ अभ्यर्थियों को लखनऊ सचिव से भी मिलने का कार्यक्रम रखना होगा, तभी दूसरी काउंसलिंग में जो गृह जनपद में आवेदन करने वाले आवेदकों को काउंसलिंग में छूट मिलेगी। अगर ओपन टू ऑल काउंसलिंग होगी तो समस्या ज़्यादा पैदा होगी। उससे पहले सभी आवेदक सांसद, विधायक से बात करके सचिव स्तर पर दूसरी काउंसलिंग में इस जनपद के आवेदकों के प्रति भाग के संबंध में शासनादेश के जारी करने का निवेदन करना चाहिए। ये साथियों बात की गई है जिन साथियों के माध्यम से अपने जिले में जो है स्पष्ट रूप से आवेदन किया गया है, तो उन सभी साथियों के लिए स्पष्ट रूप से टीम के माध्यम से उनके अपडेट किया गया है कि जो है मेरिट को फिर से डाउन करके और सेकंड काउंसलिंग में फिर से जो है प्रतिभाग कराने का मौका उन अभ्यर्थियों को दिया जाना चाहिए। और साथियों, दूसरी तरफ बात करें तो 20 जनपद के जो साथी उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया है कि अपने ज़िले से 2-3 लोगों की टीम बना लें और सचिव सर से मिलें। 2016 का जो जियो है और सर्कुलर लेकर के जाएं, नौकरी पानी है तो ये कार्य करना पड़ेगा। स्पष्ट किया गया है जो 20 जनपद के अभ्यर्थी हैं उनकी मांग यही है कि सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होनी चाहिए, जिससे उन सभी का चयन सुनिश्चित हो सके। साथियों, यहाँ पर अब बात करें सेकंड काउंसलिंग में वेटिंग अभ्यर्थियों को मौका मिलना है और उसके साथ साथ मल्टीपल के अभ्यर्थियों को मौका मिलना है और 20 जनपद के अभ्यर्थियों को मौका मिलना है। सेकंड काउंसलिंग अगर ओपन टू ऑल होती है तो सभी को एक साथ मौके मिलने की प्रबल संभावना है। अब साथियों जानेंगे जिस सर्कुलर की बात की जा रही है 2016 की, उस सर्कुलर में आखिर फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग को लेकर के क्या कुछ मेंशन किया गया है और क्या आधार है कि आपकी काउंसलिंग ओपन टू ऑल होगी या फिर जो है किसी अन्य विकल्प पर विचार किया जाएगा। साथियों, यहाँ पर अगर आप सभी साथियों को अवगत कराएं, ये देख सकते हैं स्पष्ट रूप से प्रथम चरण की जो काउंसलिंग को लेकर के सर्कुलर में क्या स्पष्ट किया गया था। यहाँ पर साथियों आपको अवगत करा दें तो लिखा भी गया है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सर्वप्रथम लिखा गया है कि जनपद स्तर पर जो आपकी मेरिट सूची तैयार करने संबंधित समस्त कार्य जो हैं मदर लिस्ट जो होगी उसके माध्यम से किए जाएंगे, ये स्पष्ट किया गया है। और उसके बाद अगर साथियों बात करें जो प्रथम चरण की काउंसलिंग की बात की गई है, स्पष्ट किया गया है कि काउंसलिंग जो डेट दी गई है आपके जनपद हेतु आवेदन करने वाले जो है ऐसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु बुलाया जाएगा जिनका चयन इस जनपद के वीटीसी, विशिष्ट वीटीसी अथवा उर्दू बीटीसी प्रशिक्षण में हुआ हो, डीएड विशेष शिक्षा और वीएलएड प्रशिक्षण उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा इस जनपद में प्रथम वरीयता के आधार पर ऑनलाइन आवेदन किया गया हो। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जिन जनपदों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो वह एक दिवस में सीमित संख्या में अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित करेंगे। इसके बाद साथियों स्पष्ट किया गया है कि जो आपकी आहार्य प्रथम काउंसलिंग में आहार्य पाए गए जो अभ्यर्थी उनकी अनंतिम चयन सूची तैयार करके के उपरांत रिक्त पदों का जो विवरण है प्रत्येक दशा में अनंतिम चयन सूची के प्रकाशन की तिथि को जनपद में जो है एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाए, जिससे रिक्त पदों की सूचना अभ्यर्थियों को प्राप्त हो सके। इसके बाद साथियों स्पष्ट किया गया है द्वितीय काउंसलिंग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पष्ट कर दें लिखा गया
गया है कि प्रथम काउंसलिंग के उपरांत अवशेष रिक्त पदों के प्रति जो है द्वितीय काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। उक्त काउंसलिंग में प्रदेश के किसी भी जनपद के ऐसे अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं जिनका चयन प्रथम चरण की काउंसलिंग में ना हुआ हो। तो साथियों यहाँ पर तो स्पष्ट हो रहा है किसी भी जनपद के अभ्यर्थी यहाँ पर प्रतिभाग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं साथियों, स्पष्ट हो गया है कि इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि इसमें उन सभी अभ्यर्थियों को प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा जो प्रथम चरण की काउंसलिंग में भाग नहीं कर पाए हैं। दूसरी तरफ साथियों का लिखा गया है कि 2 चरणों की काउंसलिंग के उपरांत जनपद में निर्धारित पदों के प्रति तैयार की गई अंतिम चयन सूची सम्मिलित अभ्यर्थियों को प्रदेश के सभी जनपदों को नियुक्त पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि सेकेंड काउंसलिंग में सभी अभ्यर्थियों को प्रतिभाग कराए जाने को लेकर के। अब साथियों आपको अवगत कराएं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है ये आपका 2018 का जो स्पष्ट रूप से आदेश है उसको देखेंगे। साथियों यहाँ पर लिखा गया है कि देख सकते हैं कि उक्त के संबंध में यानी 12,460 अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया है। तो निर्गत जो आपका शासनादेश है जो स्पष्ट रूप से 15 दिसंबर 2016 का है, उसके बाद बात की गई है कि 21/12/2016 और 22/12/2016 को प्रदेश के 51 जनपदों से जनपद में निर्धारित पदों के प्रति विज्ञप्ति का जो है प्रकाशन कराया गया। और साथियों बात की गई 26/12 को ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हुआ। उक्त वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रदर्शित किए गए जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान था कि जिन जनपदों में पद विज्ञापित नहीं है उन जनपदों के प्रशिक्षण उपाधिधारी किसी अन्य जनपद में प्रथम वरीयता जनपद के आधार पर आवेदन के पात्र होंगे। किंतु कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जिनके जनपद में पद विज्ञापित नहीं थे उन्होंने उक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जानबूझकर अनुचित ढंग से लाभ लेने हेतु एक से अधिक जनपदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करते हुए अलग अलग आवेदन पत्रों के माध्यम से अलग अलग प्रथम वरीयता जनपद भरे। देख सकते हैं साथियों मल्टीपल को लेकर के बात की गई है जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ा गतिरोध उत्पन्न हुआ। और आज सभी साथियों को पता है स्पष्ट रूप से वो चयन सूची मदर लिस्ट से स्पष्ट करते हुए जिनका आज काउंसलिंग में प्रतिभाग कराया गया है वो मदर लिस्ट से स्पष्ट रूप से जो फिल्टर करके लिस्ट तैयार की गई थी उन अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से मौका दिया गया है। अब साथियों यहाँ पर जो गतिरोध उत्पन्न होने का मेन रीज़न है कि सेकंड काउंसलिंग जो है बार बार सभी साथियों के माध्यम से प्रयास यही किया जा रहा है, स्पेशली 20 जनपद और मल्टीपल के जो अभ्यर्थी हैं उनके माध्यम से यही प्रयास किया जा रहा है कि स्पष्ट रूप से जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया है वो ओपन टू ऑल हो जानी चाहिए जिससे स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं इनको भी चयन का मौका मिल सके। और साथियों बात करें जो अन्य अभ्यर्थी हैं स्पष्ट रूप से उनका स्पष्ट कहना है कि स्पष्ट रूप से अब जो वेटिंग के साथी हैं उनको भी चयन का मौका मिले, इसलिए उनके लिए जो आपकी ये स्पष्ट रूप से मेरिट डाउन की जाए और सेकंड लिस्ट जारी की जाए। तो साथियों गतिरोध बना हुआ है। अगर आप देखेंगे शासनादेश देखेंगे या आप जियो देखेंगे जो 2016 का है उसमें तो स्पष्ट रूप से यही मेंशन किया गया है कि समस्त अभ्यर्थियों को मौका सेकंड काउंसलिंग में दिया जाएगा। लेकिन साथियों वर्तमान स्थितियों को देखते हुए फिलहाल में विभाग क्या निर्णय लेगा सबसे बड़ी बात यही है। अब सभी आवेदक जो हैं स्पष्ट रूप से इस चीज़ को समझें कि विभाग का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा और विभाग किस बिहाफ पर सेकंड काउंसलिंग के लिए जाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि विभाग को आदेश दिया गया है कि 6,470 पदों पर जो है आप अंतिम पद तक चयन कीजिए। तो साथियों जिस प्रकार से विभाग में इस चीज़ को लेकर के विधिक चीज़ें हुई होंगी, राय ली गई होंगी कि आखिर सेकंड काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, तो उस बिहाफ पर आप सभी लोगों के लिए जल्द ही स्थितियाँ स्पष्ट होंगी। तो आशा करेंगे जल्द ही विभाग इस जो गतिरोध को भी खत्म करेगा। जैसे पूर्व के गतिरोध पर लगातार विभाग ने स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें अपनी कार्रवाई अग्रेसित की है, तो निवेदन यही रहेगा हम विभाग के अग्रिम आदेश का इंतजार करेंगे। हालांकि जिन अभ्यर्थियों के मन में ये किसी भी तरीके से जो है संशय है कि सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल नहीं होगी, तो साथियों वो बिल्कुल जो है विभाग से संपर्क कर सकते हैं और ये स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं कि आखिर ऐसा किस प्रकार से जो है सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा, क्योंकि सभी को अपनी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने को लेकर के स्थिति को जानने का अधिकार है। क्योंकि साथियों ये भर्ती प्रक्रिया में अभी तक बहुत सारे गतिरोध रहे हैं और जब तक भर्ती प्रक्रिया में सेकंड काउंसलिंग को लेकर के स्थिति स्पष्ट
नहीं हो जाती है तब तक स्थितियां ऐसी ही रहेंगी। साथियों, स्टार्ट में बात करें काउंसलिंग की एक डेट निर्धारित होने के बाद सभी को पता है सेकंड काउंसलिंग को लेकर के बहुत सारा गतिरोध रहा, लेकिन हालांकि उस गतिरोध का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पटाक्षेप आज हो चुका है, जिसमें स्पष्ट रूप से मदर लिस्ट को फिल्टर करके चयन सूची आई। चयन सूची के माध्यम से अभ्यर्थियों को आज जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया गया और स्पष्ट हो गया कि बहुत सारे जो साथी स्पष्ट रूप से इसमें चयनित थे वो कहीं ना कहीं अन्य भर्तियों में भी चयनित हो गए हैं। इसका सीधा सा स्पष्ट सा संदेश यही आया है, जितने आवेदकों को बुलाया गया था उससे सापेक्ष बहुत कम अभ्यर्थी पहुंचे हैं, तो बहुत सारे पद रिक्त रहेंगे और 6470 पदों में लगभग जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन बिल्कुल सुनिश्चित हो गया है। स्पष्ट रूप से चाहे आपकी सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल की जाए, शायद थर्ड की जाए, जो भी स्थिति होगी विभाग उसको तय करेगा। अपनी स्थितियों को अगर बात करें तो जिस प्रकार से सर्कुलर है उस हिसाब से स्पष्ट हो रहा है कि आपकी जो सेकंड काउंसलिंग है वो स्पष्ट रूप से सभी अभ्यर्थियों को प्रतिभाग कराने की है, यानी ओपन टू ऑल को लेकर के ही लग रही है। लेकिन साथियों, देखते हैं कि आगे विभाग का निर्णय क्या होता है और किस बिहाफ पर जो है आगे आपकी भर्ती प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाया जाता है। तो निवेदन करेंगे इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग को लेकर के जो गतिरोध बना हुआ है फिलहाल उस पर जो है स्पष्टीकरण जो है विभाग के माध्यम से ही हो सकेगा। क्योंकि साथियों, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो है इंगित कराना यही है कि जो विज्ञापन है और मूल विज्ञापन में जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि सेकंड काउंसलिंग में ओपन टू ऑल की संभावना पाई जा रही है। हालांकि निर्णय जो होगा वो विभाग का होगा कि आखिर भर्ती प्रक्रिया को किस प्रकार जो है स्पष्ट किया जाएगा। तो निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही ओपन टू ऑल को लेकर के विभाग की तरफ से कोई स्थिति स्पष्ट की जाती है कि भर्ती प्रक्रिया में सेकंड काउंसलिंग किस बिहाफ पर होगी, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे और अन्य जो भी अपडेट होगी आपकी भर्ती से संबंधित आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और आप सभी साथियों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।